स्टोरी की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड चेरी को देखते हैं जो फोन पर अपनी अधूरी इच्छाओं की वीडियो देखती है। तभी मिस्टर ली पीछे से आकर चेरी को ये सब वीडियो देखते हुए पकड़ लेता है और उसे कहता है चलो मैं आज तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा करूंगा। तभी मिस्टर ली चेरी को किस करने लगते हैं। लिटिल कैट तुम तो बहुत वाइल्ड हो। चेरी कहती है तुम कौन सा कम हो। फिर जब मॉर्निंग में चेरी की आइज खुलती है तब वो अपने गर्दन पर इतना निशान देखकर हैरान थी और चेरी सोचती है मिस्टर ली तो बहुत तेज निकला, इसके साथ मैं दोबारा कभी रोमांस नहीं करूंगी और वहाँ से फुड हो जाती है। ऑफिस में 12 मिनट लेट पहुंचने के लिए उसका खड़ूस बॉस 3 दिन का सैलरी काट ली थी, जबकि वो समझा रही थी इसके पहले कभी भी उसने लेट नहीं किया है। लेकिन मिस्टर ली तो उसका एक भी बात नहीं सुन रहा। ऑफिस में चेरी की दोस्त किन उसे बहुत समझाती है कि तुम आगे से मिस्टर ली से मत उलझना। वो चेरी को कंपनी की सीईओ बनने की हिम्मत देती है और फिर तुम मिस्टर ली को इस कंपनी से निकाल देना। चेरी सोचती है उसे कंपनी से क्या, मैंने तो उसे बेड पर ही नीचे गिरा दिया था और मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर ली फोन करके एक कप कॉफी मंगाते हैं और चेरी कॉफी ले जाते ही कप जोर से पटक देती है और मुझे तुम धमकाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, तुम्हें शायद पता नहीं पिछले रात तुमने क्या किया है। मिस्टर ली ये बात सुनते ही चेरी को फिर से जबरदस्ती किस करने लगता है, लेकिन चेरी ने इस बार उसके होठों पर निशान छोड़ दिया है और जिस निशान को मीटिंग पर लोग घूर घूर कर देख रहे थे। निशान को छुपाते हुए मिस्टर ली कहते हैं आज का मीटिंग यहीं पर खत्म होता है। किन कहती है सीईओ के होठों पे निशान मुझे लगता है तुमने बनाया है। चेरी बोलती है तुमने ऐसा कैसे भी सोच लिया, मैं तो सिर्फ कॉफी देने गई थी। अब किन माफी मांगते हुए बोलती है चलो हम लंच करने उस फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे। चेरी सीईओ के रूम में फाइल देने जाते ही मिस्टर ली तो उसे घूर घूर कर देखने लगता है। मिस्टर ली के बचपन का दोस्त रूम में चेरी को गिराने की कोशिश करता है, लेकिन चेरी उसे धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। दोस्त को भी चेरी पसंद आ जाती है। वो मिस्टर ली से उसका नंबर पूछती है और उसका नंबर लेने के लिए मिस्टर ली को एक तोहफा भी देता है, जिस तोहफे को मिस्टर ली ने जोर से पटक दिया है। अभी लंच के दौरान चेरी और किन उस फैंसी रेस्टोरेंट में आए हैं। किन पूछती है अरे तुम्हारे गले में क्या हुआ है, कल तक तो ठीक था, लगता है कोई अनजान आदमी ने इस निशान को छोड़ा है। चेरी तो शर्मा जाती है और बोलती है नहीं किसी बदमाश मच्छर ने काट लिया है। अरे तुम्हें पता है अगले हफ्ते मिस्टर ली की पुरानी दोस्त आने वाली है, मैंने सुना है वो मिस्टर ली की पहली प्रेमिका है और लगता है वो हमारी कंपनी में सीईओ की पत्नी बनने वाली है। चेरी सोचती है वो वाइफ कैसे बनेगी जबकि मिस्टर ली को मैंने छीन लिया है। उधर मिस्टर ली की एक भी फोन या एसएमएस की रिप्लाई नहीं दे रही है चेरी, जिससे मिस्टर ली परेशान हो जाता है और रेस्टोरेंट के दरवाजे को तोड़कर चेरी को ढूंढने लग जाते हैं। लेकिन ये क्या, चेरी तो यहाँ पर नहीं है। वो वापिस आए फिर उसे देखता हूँ। चेरी को सजा देने के लिए मिस्टर ली उसे फिर से किस करता है। मिस्टर ली कहता है तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हारे लिए कितना पागल हूँ, लेकिन चेरी तो उसकी सेक्रेटरी है, कोई खरीदी हुई चीज नहीं। चेरी की 3 दिन की सैलरी काट ली गई है, लेकिन फिर भी वो 3 दिन ओवर टाइम नहीं करेगी। चेरी थकी हारी अपने पापा के घर जाती है, लेकिन सौतेली माँ और बहन उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं है, सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहे हैं। अपनी सौतेली माँ को परेशान करने के लिए चेरी उनसे बोलती है प्लीज माँ मेरे रूम को अपने हाथों से तैयार कर दो, फिर मैं आपको एक महंगी गिफ्ट दूंगी। आज रात को पहनने के लिए चेरी के पास एक भी अच्छा ड्रेस नहीं है। तभी पापा कहते हैं अभी के अभी दुकान जाओ और दुकान की सबसे अच्छी ड्रेस मेरी बेटी के लिए ले आओ, मेरी प्यारी बेटी। सौतेली माँ और बहन तो चेरी से पूरी तरह परेशान है और दोनों मौका ढूंढ रहे हैं कब उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिख लेंगे और फिर अपनी असली चेहरा बाप बेटी को दिखाएंगे। उधर मिस्टर ली चेरी को सारी ऑफिस में ढूंढे जा रहे हैं। घर की नौकर बेटी के लिए नए कपड़े ला चुकी है, लेकिन पापा के पास तो कपड़े खरीदने के पैसे तक नहीं है और बेरोजगार जैसे अपनी बेटी से पैसे मांगते हैं, बेटी प्लीज इसे पेमेंट कर दो। लेकिन तभी मिस्टर ली घर में आते हैं और चेरी की खरीदी हुई सारी ड्रेसेस का पैसा एक बारी में ही दे देते हैं और बोलता है ससुर जी आपके पास इतना पैसा भी नहीं है। चेरी रो रो कर मिस्टर ली को बोलती है देखो ना हनी, मेरा पापा कितना कंजूस है, मेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करते, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे यहाँ पर रहना अच्छा नहीं लग रहा। मिस्टर ली चेरी को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। मिस्टर ली गाड़ी में बैठे चेरी को बोलते हैं अगर मैं आज समय पे नहीं आता तो तुम्हारी बहुत सारे पैसे पानी में बह जाते। तभी चेरी कहती है हाँ तुम तो बहुत अमीर ज़्यादा हो तो तुम पैसा दे दो। हाँ जरूर, मैंने आज तुम्हारे पीछे बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, जिसे आज रात मैं जरूर वसूल करूंगा। तभी चेरी सोचती है इसके बारे में तुम सोचना भी मत, आज रात मैं तुम्हें कैसे संभालूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। कल रात मैंने तुम्हें उदास कर दिया था उसके लिए सॉरी, लेकिन आज रात तुम्हें ये सब कुछ करना होगा मेरी वाइल्ड कैट। तभी चेरी मुस्कुराते हुए मिस्टर ली के सीने के ऊपर बैठ जाती है और उसकी पॉकेट में से किसी दूसरे की कार की चाबी निकालती है। मुझे लगता है तुम्हें बहाने बनाने का मौका चाहिए, अब तुम बताओ एक
कार की चाबी तुम्हारी पॉकेट में कहाँ से आई? मिस्टर ली बोलते हैं ये क्या चालाकी है, मुझे लगता है ये चाबी तुमने रखा है मेरी पॉकेट में और तुम अभी मुझे ही ब्लेम कर रहे हो। तुम्हें कितना मजा आ रहा है, तुमने जानबूझकर आज कंपनी में मेरी सैलरी काट ली और मैं इतना भी नहीं कर सकती। अब तुम बताओ तुम्हारी सजा क्या होनी चाहिए? मिस्टर ली कहते हैं एक काम करो, मुझे सजा देने के लिए तुम मुझे अपना ड्राइवर बना लो और तुम जो भी बोलो सब चलेगा। जरूरत नहीं, मैं तुम जैसे मक्कार आदमी के साथ बात नहीं करना चाहती। तभी मिस्टर ली दरवाजा खटखटाने लग जाता है। क्या मैडम फिर से अंदर अकेली खेल रही हो? लगता है अंदर तुम्हें मुझे बुला लेना चाहिए। मिस्टर ली कहते हैं अरे बाप रे, 3 दिन की सैलरी की वजह से तुम अभी तक मुझसे गुस्सा हो। ठीक है, मैं आपको इस महीने की पूरी सैलरी दूंगा, अब तो मुझे माफ कर दो। चेरी बोलती है चले जाओ, मुझे तुम्हारे पैसे की कोई भी जरूरत नहीं। मिस्टर ली चेरी को रोकते हुए बोलते हैं ठीक है मैं बाहर चला जाता हूँ। लेकिन चेरी सो जाने के बाद मिस्टर ली चुपके से रूम के अंदर आता है और उसके पास सो जाता है। सुबह हो जाती है और मिस्टर ली सारे घर में अपनी पत्नी को ढूंढ रहा होता है। जरा फोन करके देखता हूँ वो ऑफिस गया है या नहीं। लेकिन ये क्या, चेरी ने तो सभी जगह से मिस्टर ली को ब्लॉक कर दिया है। अभी मिस्टर ली कंपनी में फोन लगाते हैं और पूछते हैं चेरी कहाँ पर है। तभी वो बोलता है मिस्टर ली चेरी तो फ्रांस के लिए निकल गई है। मिस्टर ली गुस्से में खुद से ही कहता है चेरी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? चेरी फ्रांस में अपनी दोस्त के साथ एक बार में बैठी होती है। दोस्त चेरी को बोलती है कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें एक वीडियो दिया था, उस वीडियो की चीजें तुम क्या आजमाना चाहते हो? तभी चेरी बोलती है अपना बकवास बंद करो। दूसरी तरफ मिस्टर ली बहुत दिनों के बाद अपने पापा के घर आया है, लेकिन उसकी माँ उसे देखकर खुश होने की जगह चेरी कैसी है ये पूछ रही है। मिस्टर ली अपने माँ से कहते हैं माँ जरा अपना फोन देना। माँ कहती है क्यों, तुम्हारे फोन में क्या रिचार्ज भी नहीं है? मुझे लगता है चेरी तुमसे बात नहीं कर रहा है, इसलिए तुम मेरे पास आए हो उसे फोन करने के लिए। मिस्टर ली कहते हैं माँ प्लीज आप अंदाजा लगाना बंद कीजिए और अपना फोन दीजिए। लेकिन मिस्टर ली बहुत बार फोन करने के बाद भी वो फोन नहीं उठाती। लेकिन फोन काटने से पहले चेरी की दोस्त तुरंत फोन उठा लेती है और बोलती है तुमने उसका 3 दिन की सैलरी काट ली है, जिस गम से वो नशे में डूबा हुआ है और पूरी तरह टल्ली हो चुकी है, जिस वजह से वो सो गई है। उठने पर मैं तुम्हें फोन करने को बोलूंगी। तभी मिस्टर ली की माँ उसकी कान खींच के बोलती है क्या तुमने उसकी 3 दिन की सैलरी काट ली? बेचारी कितनी दुख में है। मुझे लगता है तुम अपने पापा के ऊपर गए हो और मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आज सारा दिन मिस्टर ली ऑफिस में काफी उदास है। तभी उसकी भाई फोन करता है और बोलता है भाई चेन चलो बाहर ड्रिंक करके आते हैं, हम भाइयों को मिले हुए बहुत दिन हो चुका है। क्लब में भाई मिस्टर ली को मजाक करते हुए बोलता है मैंने सुना है तुम्हारी चांदनी ईओ वेलन वापस आ गई है तुम्हारे पुराने प्यार को फिर से जगाने। मिस्टर ली कहते हैं नहीं ये बिल्कुल सच नहीं है। भाई हंसते हुए बोलते हैं इनकार मत करो, ये बिल्कुल सच है। मैंने कंपनी में सुना है वो विदेश से सीधे तुमसे मिलने आ रही है। तभी मिस्टर ली सोचते हैं मुझे लगता है चेरी ने ये सब कुछ सुन लिया है, तभी वो मुझसे दूर फ्रांस चली गई है। इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मुझे उसे वापस ले आना ही होगा। भाई कहते हैं कोई बात नहीं, पुरानी वाली आने से नई वाली को छोड़ देना और उसके मजे लेना। मिस्टर ली गुस्से में आ जाता है मैंने कहा था ना तुम उससे दूर रहना, लेकिन मैंने तो तुमसे वही कहा जो ऑफिस में बात चल रहा है, तो तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? ठीक है अभी मैं तुमको माफ कर देता हूँ, इसके बाद ये गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ इतना नशा करने के बाद चेरी को आखिर होश आ गया। उसकी दोस्त चेरी के लिए गरम गरम सूप लाई है और सूप देने के बाद दोस्त बोलती है मुझे मिस्टर ली ने फोन किया था और तुम्हें कॉल वापस करने को कहा है। लेकिन चेरी दोस्त को साफ मना कर देती है नहीं मैं उस खड़ूस आदमी को बिल्कुल फोन नहीं करूंगी। सड़क पर ये वेलन ने चेरी की कार ठोक दी है और उससे माफी मांगने की जगह ये तो बहुत रौब दिखा रही है जैसे इसके बाप की सड़क हो। ये वेलन कितनी झूठी है जो खुद चेरी की कार ठोक कर अभी मिस्टर ली को उदास होकर खुद ही वॉइस मैसेज भेज रही है कि किसी ने मेरे पीछे से कार ठोक दी है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? लेकिन एक कंपनी के आदमी ने असली बात बताया कि ये वेलन की नहीं बल्कि चेरी की किसी ने कार ठोक दी है। ये बात सुनकर मिस्टर ली घबरा जाते हैं और बोलते हैं क्या चेरी ठीक है? वो बात मुझे पता नहीं। तभी मिस्टर ली दौड़े हुए उस जगह पर जाते हैं। यू वेलन को लगता है मिस्टर ली उसके लिए आए हैं, लेकिन मिस्टर ली तो चेरी की मदद करने के लिए गए थे। ये सब देखकर चेरी बहुत दुखी हो गई है और अपने आप को दोषी ठहरा रही है। मिस्टर ली यू वेलन की मुंह के ऊपर बोल देते हैं मैं यहाँ पर चेरी के लिए आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं, तुम उससे दूर रहो। चेरी कंपनी में अकेले ही वापस आ गई है और बहुत दुखी दिख रही है। मिस्टर ली उसे देखकर अपने रूम में बुलाते हैं। रूम में आते ही चेरी बोलती है अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो ही बोलो, वरना मैं रूम से चली जाती हूँ। तभी मिस्टर ली चेरी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम मेरा यकीन करो, मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं
नहीं है, वो बस मेरी पुरानी बचपन की दोस्त है। चेरी गुस्से में बोलती है, मुझे क्या, मैं तो सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और ईवो एलन मेरी बचपन की प्रेमिका है, ये पूरी तरह अफवाह है, इस पर तुम यकीन मत करना। और रोड पर मैं उसके लिए नहीं बल्कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है ये सुनकर दौड़ा भागा गया था। चेरी जलते हुए बोलती है, नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, तुम उस वेलन के पास जाओ और उसकी खबर लो। मिस्टर ली हंसते हुए उसकी जलन को समझ जाते हैं और अपनी पत्नी को हक कर लेते हैं ताकि उसका गुस्सा कुछ हद तक कम हो सके। और चेरी को हक करते हुए बोलते हैं, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं। मिस्टर ली दूर हट जाओ, लोग देखेगा तो क्या समझेगा, समझने दो, मैंने तो सिर्फ मेरे पत्नी को हक किया है तो तुम्हें क्या। और जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे मैं तुम्हें इस तरह से ही पकड़ के रखूंगा। बदमाश, हाँ मैं बदमाश हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुम अब गुस्सा करना बंद करो। लेकिन तुमने जो कल मुझे नजरअंदाज किया था उससे मैं बहुत दुखी हुआ हूँ, लेकिन उसे भूलने के लिए तुम मुझे एक गिफ्ट दे सकती हो, उससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। चेरी तो पूरी तरह शर्मा जाती है और मिस्टर ली को धक्का देकर वहां से चली जाती है। ऑफिस में एक नई एम्प्लॉय आई है और वो सभी एम्प्लॉय के साथ मुलाकात करना चाहती है। यू एलन को चेरी की खूबसूरती बिल्कुल पसंद नहीं आया है, इसलिए वो पहले दिन से ही चेरी के पीछे पड़ गई है और चेरी को टॉन्ट मारते हुए बोलती है, अगर फ्यूचर में मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं तुमको बोलूंगी क्योंकि तुम एक सेक्रेटरी हो। लेकिन चेरी सुनने वालों में से नहीं है, वो वापस जवाब देती है कि मैं मिस्टर ली की सेक्रेटरी हो, तुम्हारी नहीं, तो तुम अपना सेक्रेटरी अलग से रख सकते हो। तभी मिस्टर ली आते हैं और बोलते हैं, तुमने अभी तक कंपनी का काम शुरू नहीं किया। वो कहती है, नहीं मैं सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी, तुम ऐसा फालतू चीज के लिए कंपनी आए हो, जाओ जल्दी से जाओ और काम शुरू कर दो। और चेरी तुम मुझे वो इम्पोर्टेंट फाइल भेज दो। दूसरे लोग बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, ये बचपन के प्रेमी है। मिस्टर ली मैसेज करते हैं, जरा मेरे लिए एक कप कॉफी लाना। कॉफी रखते ही वो हाथ पकड़ लेता है, ली ये काम की जगह है, यहाँ पर तो शैतानी मत करो। ठीक है, मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था। और हाँ, कल रात तुम मेरे साथ कॉकटेल पार्टी में चलना। नहीं, ये तो मेरा काम का हिस्सा नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। मिस्टर ली बोलते हैं, हाँ जरूर, एक काम का ही हिस्सा है। ठीक है, और कुछ बोलना है या मैं बाहर चली जाऊँ? मेरे लिए लीन फैन को बुला दो, मेरी पत्नी की हाथों की कॉफी सबसे अच्छी है। लीन फैन, जाकर पता लगाओ जू एलन को इस कंपनी में नौकरी कैसे मिली। मैंने पहले ही चेक कर लिया था, मिस यूलन इंटरव्यू देकर इस कंपनी में आई है, लेकिन मुझे उसकी जानकारी क्यों नहीं मिली? क्योंकि आप उस दिन नहीं आए थे। आपके मैनेजर ने उसका इंटरव्यू लेकर अप्रूवल दे दिया था। फिर उसकी इंटरव्यू के दौरान सारी फाइलों को फिर से चेक करो। तुम्हें पता है प्रेसिडेंट बहुत गुस्से में है और उनके रूम में एडिट डिपार्टमेंट आ गए हैं, लेकिन हमारे मैनेजर तो उनके साथ 10 सालों से काम कर रहे हैं। यू एलन बहुत गुस्से में मिस्टर ली के रूम में आई है। ली, हम बचपन के प्रेमी है, तो फिर तुम मुझे यहाँ से क्यों निकालना चाहते हो? काउंसलिंग चल रही है, लेकिन मैंने तो अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से इंटरव्यू दिया था, तो फिर तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं। और इसके बाद मेरे रूम में आने से पहले नॉक करके जरूर आना। चेरी सोने के बाद भी मिस्टर ली उसे घूरे जा रहा है। मैं डर गई, गुस्सा मत करो, मैं जब बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर था तब मेरी मैनेजर ने यू एलन को नौकरी पर रख लिया था, लेकिन मैंने अब सब कुछ संभाल लिया है। लेकिन मुझे क्या, मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ बिजनेस के लिए शादी किया है। मिस्टर ली कहते हैं, हाँ जो भी हो, लेकिन मैं नहीं चाहता मेरी पत्नी किसी गलतफहमी में रहे। लेकिन मुझे नींद आ रही है, मुझे अब सोने दो। लेकिन सोने का क्या फायदा, आप मेरे साथ क्यों नहीं सो जाते? बदमाश, ये क्या बकवास कर रहे हो? क्यों, तुमने ही तो कहा था ये कोई सिंपल शादी नहीं है। मैं तो सिर्फ आपकी इच्छाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। मिस्टर ली, तुम देर कर रहे हो, जल्दी से उठो। और तुमने फिर से मुझे जानबूझकर देर तो नहीं करवाया ताकि तुम मेरी फिर से सैलरी काट सको? तुम्हें तो पैसे के अलावा कुछ भी नहीं सोचता। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं मेरी मॉम को फोन लगाता हूँ और कुछ पैसे मांगता हूँ। तभी मिस्टर ली अपने मॉम को फोन लगाता है और उनसे थोड़े पैसे मांगता है। जरा फोन में देख लेती हूँ कि तुम्हारे मॉम ने मुझे कितने पैसे भेजे हैं। इतने पैसे देखकर तो चेरी बहुत खुश हो जाती है। नहीं नहीं, इतने पैसे की भी जरूरत नहीं थी, तो ठीक है तुम मुझे वापस दे दो। इतने पैसे के बदले चेरी एक गिफ्ट मिस्टर ली को देती है। घर पर मिस्टर ली की मम्मी आई हुई है और चेरी को एक पेपर में साइन करने बोलते हैं। ये पेपर 5% शेयर होल्डर की है। नहीं नहीं मम्मी, मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती। बेटी, ये सब तुमको मैं मेरे बेटे के साथ रहने के लिए दे रही हूँ। डार्लिंग, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ, आज रात तुम्हारा हस्बैंड तुमको घुमाने ले जाएगा। फिर सीन कट होता है। मिस्टर ली और चेरी एक बार में बैठे हुए दिखते हैं। ली, तुम इतनी शराब क्यों पी ली? मिस्टर ली की भाई कब से उसे ढूंढ रहा होता है, तो तुम यहाँ बैठे बैठे ड्रिंक कर रहे हो। अरे चेरी, तुम भी आए हो, तुमसे बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता था, चलो
चलो हम एक दूसरे को डेट कर लेते हैं और मैं तुम्हें बाद में डिनर पर ले जाऊंगा। तभी मिस्टर ली कहते हैं तुम मेरे ही सामने इससे फ्लर्ट कर रहे हो, क्या तुम मरना चाहते हो? भाई चैंग, मैं सिर्फ चेरी को पटाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई चैन, अगर तुम्हें बार बार ओवर टाइम करने पर मजबूर करे तो तुम मुझसे शिकायत करना, मैं उसे डांट दूंगा। मिस्टर ली गुस्से में अपने भाई के फोन पर पानी गिरा देता है। वो मेरे हाथों से गलती से पानी गिर गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मिस्टर ली वहाँ से चेरी की हाथ पकड़ कर चला जाता है। वो अभी पूरे नशे में है। क्या सच में तुम मेरे भाई के साथ डेट करना चाहते हो? चेरी बोलती है मेरे मन में ये ख्याल आ रहा है। चेरी, क्या तुम्हें दिखावा करना बंद कर सकती हो? चेरी बोलती है ठीक है, मैं बस तुम्हें थोड़ी सी जलन दिखाना चाहती थी। तुम ये सब बात करते हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। चेरी, क्या तुम मेरी फीलिंग्स नहीं समझते? मिस्टर ली चेरी के कंधे पर सर रख कर सो जाते हैं। मिस्टर ली को बेड पर ले आते समय वो चेरी के ऊपर गिर जाता है। मिस्टर ली बोलता है तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो, मैं सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ। ठीक है, तुम्हारी, कोई तुमसे इसके लिए नहीं लड़ेगा। और क्या अब तुम मुझ पर से उठ सकते हो? तो मैं नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझसे प्यार नहीं जताओगे, जब तक तुम मुझसे नहीं बोलोगे कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। अच्छा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या अब आप सो सकते हो? चेरी को लगता है मिस्टर ली सो गए हैं, इसलिए उनका बेल्ट खोल रही थी। तभी मिस्टर ली उठ जाते हैं और बोलते हैं तुमने मेरी पैंट क्यों उतार दी? वो बोलती है मैं तो सिर्फ तुम्हें आराम से सोने देना चाहती थी। नहीं, मुझे लगता है तुम मेरे साथ सोना चाहती थी। चेरी बोलती है बिल्कुल नहीं, अगर तुम अभी नहीं सोए तो मैं तुम्हें इस लिविंग रूम से बाहर फेंक दूंगी। सुबह मिस्टर ली की नींद खुलते ही वो बोलता है मुझे लगता है तुम सबसे पहले मेरे साथ सोना चाहती थी। चेरी बोलती है क्या तुम्हारे साथ सोना चाहती थी? आज मैं काट काट कर तुम्हें मार ही दूंगी। चेरी मिस्टर ली की गर्दन पर काट के वहाँ से चली जाती है। वो रूम के बाहर बैठी होती है तभी उसके दोस्तों से फोन करती है, क्या तुम घर पर हो? तो मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, पूरा घर गंदा हो रखा है। जल्दी से चेरी उसे साफ करने लग जाती है। चेरी के लिए उसकी दोस्त एक गिफ्ट लाई है। लेकिन तुम्हारे रूम से इतनी स्मेल क्यों आ रही है? वो मैं नौकरी पर जाती हूँ ना, इसलिए साफ सफाई करने के टाइम नहीं मिलता है। चेरी, ये क्या तुम्हारे कमरे में लड़कों के कपड़े क्या कर रहा है? तुम क्या किसी लड़के के साथ रूम में रह रही हो? ये क्या कह रही हो? ये हमारे जनरल मैनेजर के कपड़े है। मिस्टर ली बहुत बिजी रहते हैं ना, इसके लिए उनके कपड़े कभी कभी मैं यहाँ से ले जाती हूँ। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि ये काम कितना मुश्किल है। वाकई में तुम्हारा काम बहुत मुश्किल है। चलो आज हम पार्टी में जाते हैं, कई दिन हो गया है हम दोनों किसी पार्टी में नहीं गए हैं। चेरी बोलती है चलो ठीक है, हम चलते हैं। पार्टी में चेरी की दोस्त गाना गा रही होती है और वो चेरी को भी बोलती है एक सुंदर सा गाना गाने के लिए। चेरी, अब मैं बोर हो चुकी हूँ, चलो हम बाहर जाते हैं और हैंडसम लड़कों को देखते हैं। चेरी सोचती है अगर मैं बाहर गई और मिस्टर ली ने देख लिया तो? हम अभी अभी आए हैं, थोड़ी देर बाद चलते हैं। नहीं, अभी चलो चलते हैं। बेबी देखो ये लड़का कितना हैंडसम है। मिस्टर ली देखो तुम्हारा बॉस यहाँ पर क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं जरा वॉशरूम से आती हूँ। मिस्टर ली बोलते हैं तुम ऐसा क्यों दिखा रहे हो कि तुम मुझे नहीं पहचानते? लगता है मैंने कल रात कुछ ऐसा किया है जिसके बाद से ही तुम ऐसा दिखावा कर रहे हो। तो चलो एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर हम दोनों समय बिता सके, जहाँ पर मैं तुम्हें अच्छा महसूस करवाऊंगा। तभी मिस्टर ली चेरी को अपनी गोदी में उठाकर वहाँ से ले जाने लगते हैं। मुझे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी जगह नहीं जाना, उसे उतार देता है। चेरी मिस्टर ली को अच्छे से बोलती है इस दोस्त के साथ मैं बहुत दिनों के बाद बाहर आया हूँ, प्लीज मुझे इसके साथ जाने दो, मुझे इसके साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मिस्टर ली कहते हैं ठीक है चले जाओ, लेकिन ज्यादा समय बाहर मत रहना। चेरी तुम्हारे गाल पर क्या हुआ? कुछ देर पहले तो ऐसा नहीं था। तभी मिस्टर ली वहाँ पर आते हैं और दोस्त के सामने ही चेरी को किस करते हैं। तुम मेरी दोस्त के साथ क्या कर रहे हो? तो तुम चेरी से पूछ लेना कि मैं उसकी क्या लगता हूँ। हमारी शादी को 1 साल हो गया है और वे मेरी पत्नी है। क्या तुम्हें तुम्हारी दोस्त ने नहीं बताया? चेरी तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने एक बार भी मुझसे नहीं कहा है कि तुमने शादी कर ली। दोस्त मेरी बात सुनो, ये इतना जल्दी हो गया है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। तुम तो जानती हो ना मैं मेरी माँ की प्रॉपर्टी वापस लेना चाहती हूँ। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं जल्दबाजी में उसे शादी कर लिया। मैं ये बात तुमको बताना चाहती थी लेकिन डर रही थी। ठीक है, मैं तुमको माफ कर देती हूँ, लेकिन आगे से मुझसे झूठ मत कहना। मेरे लिए 1 कप कॉफी लाओ। ये बात सुनकर जू येलन वहाँ से जाने लगती है। किनकिन कहती है ये कहाँ पर जा रही है? लेकिन ये क्या, जू येलन आज मिस्टर ली के लिए कॉफी ले जा रही है। किनकिन कहती है ये तो तुम्हारा काम है। कोई बात नहीं, आज उसे ले जाने दो, सब एक जैसी ही बात है। ये क्या, तुम क्यों आ रही हो? फिर भी वो कॉफी ले आकर नीचे रखती है। मैंने देखा कि आपकी सेक्रेटरी बहुत बिजी है, इसलिए मैंने आपके लिए कॉफी ले आया।
तुम्हें क्या समझ नहीं आता? मैंने तुम्हारा नाम लेकर कॉफी ले आने नहीं कहा था। तुम बस अपना काम अच्छे से करो। जो चीज तुम्हें नहीं करना चाहिए वो चीज मत करो। कॉफी बनाने की जगह यू एलन चेरी को बोलती है, तुमने बहुत सालों तक ली की देखभाल की है और मैं अब जब वापस आ गई हूँ तो अब से मैं ही सारी कॉफी बनाऊंगी। चेरी बोलती है, अगर तुम मिस्टर ली को पाना चाहते हो तो कोशिश कर सकती हो। लगता है तुम्हें यू एलन की कॉफी पसंद नहीं आई। उसने मुझे अभी अभी कहा कि अब से सारी कॉफी वो तुम्हारे लिए बनाएगी, लेकिन तुम्हें तो पता है कि मैं दूसरे की कॉफी नहीं खाता। हाँ, लेकिन मैं क्या करूँ, उन्होंने मुझे बोला है। मिस्टर ली बोलते हैं, ठीक है तो फिर कल तुम मेरे साथ लंच करना, सिर्फ हम दोनों, और तुम्हारा कोई भी बहाना नहीं चलेगा। चेरी ये बात मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद चेरी के लिए एक बड़ा गुलदस्ता आता है, जिसे देखकर तो सब दोस्त हैरान हो गए हैं। बताओ ना, ये तुम्हें किसने भेजा है? चेरी बोलती है, मुझे नहीं पता, यहाँ पर तो किसी का नाम भी नहीं लिखा है। चेरी सोचती है, ये तो मिस्टर ली ने मुझे नहीं भेजा है, तो फिर मुझे किसने भेजा? इसे छोड़कर वो फिर से काम करने लग जाती है। तभी मिस्टर ली मैसेज भेजते हैं, तुम्हें इतना बड़ा फूल किसने भेजा? इतनी हिम्मत किसकी हुई? उसकी तो आज खैर नहीं। मुझे नहीं पता, लेकिन खुशबू तो बहुत अच्छी है। तुम आज मुझसे कितना काम करवाओगे? मुझे भूख लगी है, मुझे जाने दो। हाँ, मुझे भी भूख लगा है, लेकिन मुझे चावल नहीं खाना। तो फिर तुम मेरे साथ खाना खाने चलो, हम दोनों एक साथ खाना खाएंगे। ठीक है, मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। किनकिन बोलती है, मुझे लगता है जिसने फूल भेजा होगा वो बहुत हैंडसम है। मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। चेरी, तुमने बोला था हम दोनों ही खाना खाएंगे, तो किनकिन यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे लगता है तुम अभी तक फूल भेजने वाले के बारे में ही सोच रहे हो। नहीं, मैं उसे नहीं जानती और उसे पसंद भी नहीं करती। तो तुम अगर उसे पसंद नहीं करती तो अभी मुझे किस करो। ये बोलते ही दोनों किस करते हैं। ठीक है मिस्टर ली, अभी हम दोनों काम पर वापस जाते हैं। मिस्टर ली की भाई ने चेरी को लंच पर बुलाया है, लेकिन चेरी अकेले न जाकर मिस्टर ली को भी साथ ले जाती है। दोनों को एक साथ देखकर वो हैरान हो जाता है, क्या तुमने उसे इतना बड़ा गुलदस्ता भेजकर डिनर पर बुलाया है? हाँ, और आज रात मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ और तुम कोई गड़बड़ी मत करना। मैं सिर्फ यहाँ पर खाने आया हूँ, कोई गड़बड़ करने नहीं। चेरी, तुम क्या खाना चाहोगे? रुक जाओ, मैं खाने को कुछ ऑर्डर करता हूँ, लेकिन तुम जो खाने के लिए ऑर्डर दे रहे हो वो सब चेरी को पसंद नहीं। एक काम करो, पीने के लिए ठंडा पानी और केक लाओ। तभी वो फूलों की गुलदस्ता लेकर चेरी को अपनी दिल की बात बताता है। लेकिन ये क्या, ये फूल तो चेरी को पसंद नहीं। लेकिन तुम क्यों बोल रहे हो? ये सब तो चेरी को बोलना चाहिए। चेरी, मैं बहुत थक चुका हूँ, इसके आगे तुम ही बताओ। देखो, मैं शादीशुदा हूँ, तुम दोनों मिलकर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? मिस्टर ली कहता है, क्या तुमने अपना दिमाग बाहर छोड़ रखा है, अंदर नहीं लाए? हाँ, ये सच है कि मैं चेरी के साथ शादी की हूँ और ये कोई मेरी सेक्रेटरी नहीं है, और तुम मेरे ही सामने मेरी पत्नी को प्रपोज कर रहे हो। इसके बाद से उसे तुम भाभी कहकर बुलाना। भाभी जी, मैं नहीं जानता था कि तुमने मेरे भाई के साथ शादी की हो। और वो वहाँ से चला जाता है। मिस्टर ली अपने कोलिग को कहते हैं, सुनो, मैं वैलेंटाइन डे के दिन एक बहुत ही लग्जरी हार खरीदना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए उसे ऑर्डर कर सकते हो? दूसरी तरफ मिस वेलन मिस्टर ली की छुप छुप कर बात सुन रही होती है। लगता है ये लग्जरी हार मिस्टर ली चेरी को देने वाले हैं, लेकिन मैं इसे नहीं देने दूंगी। मिस वेलन चेरी को एक नकली चेन दिखाती है और बोलती है, देखो तो ये मेरा चेन कैसा लग रहा है। लगता है वैलेंटाइन के दिन तुम्हें ये सब देने वाला कोई भी नहीं है, मतलब तुम्हें प्यार कोई नहीं करता। ये सब बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर ली पीछे से आते हैं और चेरी को बोलते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ, देखो तो तुम्हें कैसा लगा। इसे देखकर वो बोलती है, मुझे लगता है तुमने अपने बचपन की प्रेमिका और मुझे एक जैसा चेन देने का फैसला लिया है। क्या मिस वेलन के पास ऐसा ही चेन है? तभी मिस्टर ली उस चेन को फेंक देते हैं और बोलते हैं, कसम से मुझे नहीं पता कि दो एक जैसे चेन कहाँ से आया। मिस्टर ली तुम्हें अपने रूम में बुलाया है। और ये बात सुनकर मिस वेलन खुश हो जाती है। सभी दोस्त बात करती है, ये तो खुद को किसी जगह की प्रेसिडेंट समझती है। मिस्टर ली गुस्से में उससे कहता है, लगता है तुम्हारे परिवार ने तुम्हें इतनी चालाकी करना सिखाया है। मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं करूंगा और मेरे साथ ये सब चालाकी करना बंद करो। लेकिन तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम्हें याद है बचपन में तुमने मुझसे शादी करने की इच्छा जताई थी। अरे तुम क्या पागल हो कि बचपन की बात अभी तक तुमने याद करके रखा है? चले जाओ मेरे सामने से। मिस वेलन गुस्से में चेरी के ऊपर गर्म पानी फेंकता है, लेकिन मिस्टर ली सामने आकर उसे बचा लेता है। लेकिन मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। तभी चेरी उसे एक थप्पड़ मार देती है और वो भी एक कप गर्म कॉफी मिस वेलन के ऊपर फेंक देती है। अब देखो गर्म चीज फेंकना कैसा लगता है। मिस्टर ली फोन करके कंपनी के गार्डों को बुलाते हैं और उसे धक्का देकर कंपनी से निकाल देते हैं। लगता है तुम बहुत जल गए हो, ड्राइवर गाड़ी तेज चलाओ। हॉस्पिटल आते ही मिस्टर ली डॉक्टर को पहले चेरी को चेक करने बोलते हैं। अरे ये तो पागल हो गया है, इसकी बात मत सुनिए, इसके ऊपर गर्म पानी गिरा है, जरा इनको चेक करिए। देखिए देखिए गर्दन के पीछे कितना लाल हुआ है। एक काम करो, तुम इसे ए लगा दो।
अपने कपड़े उतारो, मुझे दवाई लगाने दो। और वो अच्छे से दवाई लगा देती है। दोबारा दवाई लगाते समय चेरी की फोन आती है और वो मिस्टर ली को स्पीकर पर देने बोलती है। फोन पर चेरी की दोस्त बोलती है, मेरे पास और भी वीडियो का स्टॉक आया है, क्या तुम्हें चाहिए? तुम रात को उसे अकेले देख सकती हो। तभी चेरी फोन लेकर काट देती है। मिस्टर ली अब सब कुछ समझ गए हैं कि उनकी पीठ पीछे उनकी पत्नी क्या करती है। इसके बाद लिफ्ट में वो चेरी को बोलते हैं, अब तो मुझे तुमसे डर लगने लगा है कि तुम मुझे कब खा जाओगे। मिस्टर ली और चेरी आज जिस कंपनी के साथ डील करने जा रहे हैं वो तो चेरी की कॉलेज का दोस्त चेरी को देखते ही बिना कुछ शर्तें ना माने उस डील को अप्रूवल दे देते हैं। ये सब देखकर मिस्टर ली नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है और लिफ्ट में चेरी को बोलता है, तुम्हारा कॉलेज का दोस्त, मुझे तो तुमने बताया नहीं। अरे मुझे क्या पता था कि वो यहाँ पर मिलेगा। गाड़ी में बैठकर वहां से जाने लग जाते हैं। लेकिन चेरी को याद आती है कि उसने अपना बैग वहाँ पर ही छोड़ आई है। वो अपना बैग लेने जाती है तो रास्ते में ही उसका कॉलेज का दोस्त उसे रोक लेता है। बोलता है, कितने दिनों के बाद हम दोनों आज मिले हैं, लेकिन लगता है तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो। चेरी बोलती है, हाँ मैं हूँ, लेकिन मुझे दिखावा करने की जरूरत नहीं है। चेरी, मैं तुमसे कॉलेज के टाइम से एक बात कहना चाहता था, लेकिन आज तक नहीं कह पाया कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे माफ करो, ये सब अभी क्या कर कोई फायदा नहीं और अभी मुझे जाने दो। चेरी अभी अपना फोन देख रही है। तभी मिस्टर ली बोलते हैं, लगता है तुम अपने कॉलेज की दोस्त के बारे में सोच रहे हो। लेकिन मैं उसके बारे में क्यों सोचूंगी जब मेरी पति ही इतना हैंडसम है। तभी मिस्टर ली के पापा घर आते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों की शादी को 1 साल हो गए हैं, तुम्हें अब एक बेबी लेने का प्लान करना चाहिए। लेकिन हम दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पाते और झगड़ा भी बहुत करते हैं, तो इस समय एक बेबी लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तुम दोनों अगर अपनी दुश्मनी भुलाकर एक बच्चा पैदा करते हो तो मैं कुछ बिना सोचे समझे मेरी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूंगा। चेरी तो ये बात सुनकर हैरान हो जाती है। आप लोगों ने पहले से ही मुझे बहुत कुछ दे दिया है और ये शर्त मानने की मैं पूरी कोशिश करूंगी और आपके लिए एक बच्चा पैदा करूंगी। ठीक है, अब बहुत देर हो चुकी है और मैं पहले काम खत्म कर लेती हूँ, फिर आपसे इतने घंटे बीत चुके हैं, लेकिन चेरी ने 1 कप कॉफी तो किया, 1 गिलास पानी तक मुझसे नहीं पूछा। चेरी दरवाजा लगाकर मिस्टर ली की तरफ दौड़ती है और मिस्टर ली को पकड़कर किस करती है और वो चेरी को उठाकर अपने बेडरूम पर ले आते हैं। वो अब एक बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तुम मुझे क्या देख रहे हो, ये सब तुम्हारी गलती है। मैं तुम्हारी मालिश कर देता हूँ। वो बहुत थक चुकी है और अब सोना चाहती है। थोड़ी देर बाद चेरी उसी कपड़े में मिस्टर ली के सामने आती है। अंदर जाओ और कपड़े पहन लो, हम अभी बाहर जाने वाले हैं। गाड़ी में बैठकर चेरी बोलती है, मैं उन सब कपड़ों में क्या तुम्हें अच्छी नहीं लगती? तुम बहुत सुंदर दिखती हो, जो भी उन सब कपड़ों में तुम्हें देखेगा तो देखता ही रह जाएगा। मिस्टर ली और चेरी दादाजी के घर डिनर करने आए हैं, जहाँ पे उसको इतनी चिकन खाते हुए मिस्टर ली हैरान हो जाते हैं। बैठी हुई अपनी फोन देखती है। तभी उसकी दोस्त उसे फोन करती है और बोलती है, क्या कल तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास जा सकते हो? मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। चेरी बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चली जाऊंगी। हॉस्पिटल में आकर चेरी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर, क्या मैं अपनी प्रेगनेंसी का चांस नहीं बढ़ा सकती? हाँ, मैं कुछ दवाई आपको देता हूँ जिसे समय पर लेने से आपका चांस बढ़ सकता है। फिर कियान को बाहर किसी डॉक्टर के साथ बात करते देख चेरी वहाँ से चली जाती है।